पिछली वीडियो में हमने जैसे कि देखा था कि नॉर्मल फॉर्म्स की क्या ज़रूरत होती है, हम क्यों नॉर्मल फॉर्म्स को के बारे में बात करना चाहते हैं। फिर दूसरी बात हमने ये देखी थी कि चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म को क्यों मतलब एटलीस्ट एक उसका यूज़ क्या है, हमने वो जानने की कोशिश की थी। और हमने ग्रेविक नॉर्मल फॉर्म का वो रखा था कि ग्रेविक नॉर्मल फॉर्म किस तरीके की दिखाई देती है, किस तरीके की प्रोडक्शन रूल्स होते हैं ग्रेविक नॉर्मल फॉर्म में, ये हमने देखा था। अब हमें उसके बाद हमने कहा था कि ग्रेविक नॉर्मल फॉर्म में किसी सीएफजी को लाने के लिए, किसी भी सीएफजी को ग्रेविक फॉर्म में लाने के लिए हमें एक तो चाहिए हमें ग्रामर चाहिए सीएनएफ में। और यानी कि आपके पास में सीएफजी है तो पहले आप सीएनएफ में आइए और फिर सीएनएफ से हम जीएनएफ में जाएंगे। सो दिस विल बी द प्रोसेस। तो हमको सीएनएफ का भी फॉर्म पता होना चाहिए, बट उससे पहले हम लोग एक बार बात करना चाहे हैं रिकर्शन। रिकर्शन होता क्या है, ग्रामर में रिकर्शन क्या होता है। तो हमने देखा था कि एक्चुअली ग्रामर में मतलब दो तरीके के रिकर्शन की बात हो रही थी, डायरेक्ट रिकर्शन, इनडायरेक्ट रिकर्शन। सो ये दोनों रिकर्शन हमें समझेंगे और हम इनको रिमूव करने का तरीका समझेंगे। ओके, सबसे पहले हम डायरेक्ट रिकर्शन की बात करते हैं और इसमें भी हम स्पेशली लेफ्ट रिकर्शन की बात करने जा रहे हैं। लेफ्ट रिकर्शन, ये लेफ्ट रिकर्शन होता क्या है और इसको हटाने की हमें ज़रूरत क्या है। एक्चुअली क्या है कि जब हम बात करते हैं हमारी ग्रामर की, मान लीजिए कि आपके पास में कोई ऐसा प्रोडक्शन रूल है, ए गोज टू ए यू, वेयर a is a variable, small a is a terminal, and u is a string over variables and terminals. तो इसमें हम देख सकते हैं कि हमें सबसे पहला एलिमेंट किसी भी प्रोडक्शन रूल में सबसे पहला एलिमेंट कैसा चाहिए, हमें एक टर्मिनल चाहिए। ठीक है, सो दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यही इसका खास बात है कि हमें इसको किसी तरीके से लेके आना है। अच्छा, एक चीज जैसे कि चॉम्स्की नॉर्मल में भी अलाउड है, हम इसमें ये कहते हैं कि इसमें भी क्योंकि यदि किसी ग्रामर में एप्सिलॉन है तो वो स्टार्ट सिंबल से जनरेट होगा, तो इसको हम अलग से रख सकते हैं। अदरवाइज जितने भी प्रोडक्शन रूल्स हैं वो इस फॉर्म को फॉलो करना चाहिए, ग्रेविक नॉर्मल फॉर्म में। अब ग्रेविक नॉर्मल फॉर्म में जब इस तरीके के रूल्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि यदि ग्रेविक नॉर्मल फॉर्म में, क्योंकि चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म से हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में हमारे पास क्या होता है, तो एक बार चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म के भी हम फॉर्मेट पढ़ लेते हैं। चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म का जो फॉर्मेट होता है वो ये कहता है कि या तो कोई एक वेरिएबल दो वेरिएबल्स में कन्वर्ट हो रहा हो, या फिर कोई एक वेरिएबल एक टर्मिनल में कन्वर्ट हो रहा हो। सो इस तरीके का फॉर्म होने चाहिए। एक्सेप्शन सिर्फ एक ही है कि ये अलाउड है, जो कि हम यहाँ पर ग्रेविक नॉर्मल फॉर्म में भी कह रहे हैं कि इसको हम अलाउ कर रहे हैं, यहाँ पर भी हम इसको अलाउ कर रहे हैं। सो अपार्ट फ्रॉम दिस एवरी अदर प्रोडक्शन रूल मस्ट बी इन दिस फॉर्म। इसके अलावा जितने भी प्रोडक्शन रूल हैं वो इस फॉर्म में होने चाहिए। इसी तरीके से इसके अलावा, इस प्रोडक्शन के अलावा बाकी सभी प्रोडक्शन रूल जो हैं इस फॉर्म में होने चाहिए। अब ये वाला जो प्रोडक्शन रूल है ये भी तब होगा जब लैंग्वेज में, जो भी आप जिस भी ग्रामर की आप बात कर रहे हैं उसकी लैंग्वेज में एप्सिलॉन या एम्प्टी स्ट्रिंग होगी। यदि एम्प्टी स्ट्रिंग इस लैंग्वेज में मौजूद है तो हमें इस प्रोडक्शन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और मतलब हम कहीं पे भी चूंकि एप्सिलॉन रख नहीं सकते, कोई भी हमारा सिंबल एप्सिलॉन कन्वर्ट नहीं हो सकता, इसलिए हम इस चीज को रखते हैं। ठीक है, सिमिलर यही केस सीएनएफ के साथ में भी, यही कारण जो है सीएनएफ के साथ में भी है। अब बात आती है कि जब आप सीएनएफ में देख रहे हो कि आपके ए बी सी तीनों जो है वो वेरिएबल हैं और ए टर्मिनल है, तो लेकिन ग्रेविक नॉर्मल फॉर्म में फर्स्ट एलिमेंट आपका टर्मिनल ही हो सकता है, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। तो हम इसका क्या करें। ओके, तो इसमें हम रिप्लेस करते जाते हैं, यदि रिप्लेस करके हमारा काम चल जाता है तो। पर एक और प्रॉब्लम आती है जब कुछ इस तरीके का हमको मिल जाता है। अब
क्या होगा, अब इसको रिप्लेस कैसे करेंगे? यदि इसको कितनी बार भी रिप्लेस करेंगे तो ए पहले पहले आ जाएगा। मान लीजिए आपके पास में दो टाइप के रिकर्शंस हैं, एक है ए गोज टू ए अल्फा, जिसमें ये कहलाता है लेफ्ट रिकर्शन। क्यों? इसमें जो लेफ्ट साइड में लेफ्ट मोस्ट सिंबल है वो रिकर्सिवली कॉल हो करके काफी सारी चीजें जनरेट कर सकता है। तो इस तरीके की यदि जनरेशन है तो आपके पास में एक काम और करते हैं, एक और हम ग्राम प्रोडक्शन रूल ले लेते हैं ताकि हम इसको और ज्यादा अच्छे से देख सकें। बीटा, ये बीटा जो है इसमें ए मौजूद नहीं है, शुरुआत में ए नहीं है, ये विदाउट रिकर्शन वाले हैं, ये रिकर्शन वाले हैं। ये रिकर्शन वाले किस लिए हैं? क्योंकि ये जो ए है ये वापस से इसी प्रोडक्शन रूल से रिप्लेस होकर के ए अल्फा बना देगा। फॉर एग्जांपल, यदि आपके पास में मान लीजिए कि ये प्रोडक्शन रूल 1 है, ये प्रोडक्शन रूल 2 है, तो यदि मैं पहले प्रोडक्शन रूल को देखूं तो पहले प्रोडक्शन रूल की वजह से ए अल्फा कन्वर्ट हो जाएगा। मैं फिर से दोबारा से पहला ही प्रोडक्शन रूल लगा देता हूं और फिर से मुझे ये ए जो है ये ए अल्फा में कन्वर्ट होगा और ये अल्फा रह गया, तो ए अल्फा अल्फा आ गया। ठीक है, सिमिलरली फिर से यदि मैं प्रोडक्शन रूल लगा देता हूँ 1, यदि मैं फिर से प्रोडक्शन रूल लगा देता हूँ 1 को, अब आप देखिए ये ए मैं अब फिर से डेराइव कर रहा हूँ, इस ए को मैंने डेराइव किया और अब मेरे पास क्या आ जाएगा, ए अल्फा डॉट अल्फा डॉट अल्फा। सो दैट इज, इस कारण से हम इसे रिकर्शन बोल रहे हैं कि इसकी वजह से हम अल्फा अल्फा जितने मर्जी आए उतने क्रिएट कर पा रहे हैं। सो हर टाइम पे जब भी आप ए को ए अल्फा बना रहे हैं उस टाइम पे आप बीटा भी बना सकते थे, यानी कि यदि आप डायरेक्टली चाहते तो यहां से आपको बीटा मिल जाता। यदि इसके बाद हम बीटा यानी कि सेकंड प्रोडक्शन रूल यूज करते, सपोज कीजिए यदि यहाँ पर हम सेकंड प्रोडक्शन रूल यूज करते तो बीटा अल्फा मिल जाता। यदि यहाँ पे प्रोडक्शन रूल सेकंड वाला यूज कर लेते तो हमको बीटा अल्फा अल्फा मिल जाता। यहाँ पर ये वाला सेकंड प्रोडक्शन रूल यूज करते तो यहाँ पर आपको मिलता बीटा अल्फा अल्फा अल्फा, और इसी तरीके से आपकी चीजें बढ़ती चली जाएंगी। तो ये जो दो प्रोडक्शन रूल्स हैं इनकी मदद से जो हमें स्ट्रिंग्स मिलने वाली हैं वो किस तरीके की हैं, जो स्ट्रिंग्स मिलने वाली हैं वो हैं या तो बीटा मिल सकता है, या बीटा अल्फा मिल सकता है, या बीटा अल्फा अल्फा मिल सकता है, या बीटा अल्फा 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 मिल सकता है, और इस तरीके से ये स्ट्रिंग्स बनती चली जाएंगी। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये ढेर सारी जो स्ट्रिंग्स हैं वो इस रिकर्शन के कारण से बन रही है। अब क्योंकि हमें ग्रेबैक नॉर्मल फॉर्म में पहले ए चाहिए तो इस रिकर्शन को हमें ब्रेक करना होगा, इस लेफ्ट रिकर्शन को हमें ब्रेक करना होगा। तो हम इसे ब्रेक कैसे कर सकते हैं? सो अभी हम नेक्स्ट इसमें जाते हैं। ये तो हमारा लेफ्ट रिकर्शन है, इसे ब्रेक कैसे करेंगे ये हम अगले वीडियो में देखते हैं। ठीक है।